गरीबी से उठकर अमीरी की कहानियाँ हमें हमेशा इंस्पायर करती हैं। वे कड़ी मेहनत और लगन में हमारे भरोसे को मजबूत करती हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत के दम पर 400 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। KPMG सर्वे में बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी को भारत की टॉप 10 कंपनियों में भी शामिल किया गया। उन्हें आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सफलता की ये कहानी है नेचुरल्स आइसक्रीम प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने वाले रघुनंदन श्रीनिवास की, जिनका हाल ही में 19 मई 2024 को 70 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ली। तो आइए जानते हैं रघुनंदन श्रीनिवास की इंस्पिरेशनल स्टोरी और उनके नेचुरल्स आइसक्रीम प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस, वेयर यू विल गेट ऑल द बज़ अबाउट द बिजनेस। 35 साल पहले कर्नाटक के एक गांव का युवा मुंबई पहुंचा। 400 स्क्वायर फीट के स्टोर में आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत की। नाम रखा नेचुरल्स। स्पेशल फ्रूट फ्लेवर्स वाले इस आइसक्रीम को लोगों ने इतना पसंद किया है कि आज देश भर में इसके 135 आउटलेट हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी ने हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर क्रॉस किया है। KPMG के सर्वे में ग्राहकों के अनुभव के आधार पर इसे टॉप 10 ब्रांड में शामिल किया गया। नेचुरल्स को फलों द्वारा तैयार की गई आइसक्रीम के ब्रांड के नाम पर जाना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके फाउंडर रघुनंदन के पिता फलों को बेचने का काम करते थे। इन्हें फलों की क्वालिटी को समझने की खूबी पिता से विरासत के तौर पर मिली। कर्नाटक के मंगलौर में जन्मे रघुनंदन श्रीनिवास अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता 1 एकड़ की जमीन पर खेती करते और फल बेचते थे। घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। बड़े होने पर रघुनंदन श्रीनिवास अपने पिता के साथ फल बेचने जाने लगे। इस दौरान उन्होंने फलों की क्वालिटी को समझा और यही अनुभव उन्हें भविष्य में काम आया। रघुनंदन श्रीनिवास 14 साल की उम्र के थे जब परिवार मुंबई आ गया। यहाँ उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया और पढ़ाई की। मुंबई में इनके बड़े भाई ने साउथ इंडियन रेस्तरां की शुरुआत की। रघुनंदन भी इसी रेस्तरां से जुड़े और काम करने लगे। यहाँ पर इन्होंने खाना खाने के बाद डेजर्ट के रूप में कुछ नया बनाने के आइडिया पर काम करना शुरू किया। दरअसल उस दौर में लोग खाने के बाद कुछ मीठा खाने की मांग करते थे। यहीं से इन्हें फलों के गूदे से आइसक्रीम बनाने का ख्याल आया। रघुनंदन श्रीनिवास चाहते थे वो ऐसी आइसक्रीम बनाए जो दूसरे चॉकलेट और वेनिला जैसे फ्लेवर से अलग हो, पर किसी ने उनके आइडिया को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद वो अपने भाई से अलग हो गए और रेस्तरां का एक भाग और 35,000 रुपए इनके हिस्से में आए। वह कहते हैं, कभी बड़े आइडिया का इंतजार मत करो, सबसे जरूरी है कि छोटे आइडिया से शुरुआत करो और इसे बड़ी उपलब्धि में तब्दील करके जीत हासिल करो। रघुनंदन ने साल 1984 में 14 फरवरी को अपना पहला आइसक्रीम ब्रांड नेचुरल्स शुरू किया और मुंबई के जुहू में पहला स्टोर खोला। उस समय उनकी कंपनी में सिर्फ 4 कर्मचारी थे और आइसक्रीम के 10 फ्लेवर के साथ उन्होंने बिजनेस शुरू किया। जब उन्होंने आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया, उनके जुहू स्थित आइसक्रीम पार्लर पर ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। वह नेचुरल आइसक्रीम बना रहे थे, लेकिन ग्राहकों की संख्या काफी कम थी। ऐसे में उन्हें एक तरीका सूझा। रघुनंदन ने अपने आइसक्रीम के साथ मसालेदार पाव भाजी का काम भी शुरू किया। अब पाव भाजी खाने के बाद लोगों को तीखा लगता तो वह कामत की मीठी और ठंडी आइसक्रीम खाते। वह केवल फल, दूध और चीनी से आइसक्रीम बना रहे थे, इसमें कोई मिलावट नहीं थी। यही वजह रही कि लोगों को धीरे धीरे उन पर विश्वास बढ़ने लगा। रघुनंदन के आइसक्रीम पार्लर पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कामत ने जुहू के कोलीवाड़ा इलाके में 200 वर्ग फीट की अपनी छोटी दुकान से पहले साल में 5 लाख रुपए का कारोबार किया। 1 साल बाद उन्होंने आइसक्रीम का कंप्लीट ब्रांड बनाने के लिए पाव भाजी बेचना बंद कर दिया। कामत का 6 टेबल वाला रेस्तरां अब 5 स्वाद में फलों की जमी हुई आइसक्रीम पेश कर रहा था। इसमें कस्टर्ड, सेब, काजू किशमिश, आम, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के आइसक्रीम शामिल थे। रघुनंदन अपने आइडिया पर कायम रहे और 6 कर्मचारियों के साथ
आइसक्रीम को बनाने और बेचने की शुरुआत की। फ्रूट फ्लेवर वाली इनकी आइसक्रीम बनावट, रंग और स्वाद में काफी अलग थी। यह लोगों को इतनी पसंद आई कि एक हफ्ते में 1000 कप बेच दिए। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी आइसक्रीम के कुछ फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद किए गए। इसमें कस्टर्ड, एप्पल, काजू किशमिश, आम, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी शामिल है। वर्तमान में पत्नी और बेटे मिलकर कारोबार को संभाल रहे हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में नेचुरल्स आइसक्रीम का रिटेल रेवेन्यू करीब 400 करोड़ रुपए था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।